क्या भगवान मुझे ठीक करेंगे? सही जगह पर आशा ढूंढना। यदि हमें केवल इसी जीवन में मसीह पर आशा है, हम सभी मनुष्यों में सबसे अधिक दुखी हैं। 1 कुरिन्थियों 15:19। एक परिचय। भगवान ठीक कर सकते हैं, लेकिन क्या वह मुझे, मेरी बेटी, मेरी पत्नी को ठीक कर देगा? यह एक संवेदनशील विषय है। वे लोग नाराज होंगे जो सोचते हैं कि ईश्वर की उपयोगिता सीमित है। पीड़ा स्वयं उत्पन्न नहीं हो सकती, यह पीड़ादायक होती है और लोगों को सहायता, आराम, उपचार की आवश्यकता होती है। अनिवार्य रूप से कहानियां होंगी, लेकिन ये ऐसी नहीं लगती कि मैं कैसे अमीर बनूं जैसा मैंने किया। ना तो परमेश्वर चंगा कर सकता है, ना उसने चंगा किया है, परंतु क्या वह मुझे चंगा करेगा? वहाँ एक अंतर है। लोग उपचार चाहते हैं क्योंकि वे दर्द, कमजोरी, असहाय और निराश महसूस करते हैं। समस्या आज ठीक नहीं हो रही है, लेकिन आशा है। उन्हें आशा दो। जब हमारी आशा उपचार में है, जो लोग आज उपचार की आशा लगाए बैठे हैं, उन्हें निराशा होगी। यशायाह 53:5 में उन लोगों के लिए गोटो पद्य है जिनकी आशा उपचार में है। मसीह है टूटे हुए हृदयों को, परंतु टूटे हुए शरीरों को ठीक करने के लिए आए। लूक 4:5-18। भजन 140:27। चंगाई पापों और इस्राएल को दिए गए वादों से होती है। 1 पतरस 2:24। मैथ्यू 5:3। यीशु ने कहा कि बीमारों को एक चिकित्सक की आवश्यकता है। लूका 5:31। लोग मरते हैं, लोग बीमार हो जाते हैं। कोई और कब्र नहीं की आशा का विफल होना तय है। क्या आप उम्मीद करते हैं कि अब कोई बीमारी नहीं होगी, कोई दर्द नहीं होगा, कोई मौत नहीं होगी? प्रकाशित वाक्य 21:4 तक हम अब और मृत्यु नहीं शब्द पढ़ते हैं। हर किसी को उपचार नहीं मिलता। अनुग्रह की व्यवस्था में उपचार की आशा एक व्यर्थ आशा है। क्या विश्वास की प्रार्थना बीमारों को ठीक नहीं करती? याकूब 5:15। परंतु विश्वास बदल गया है। फिलिपियो 4:6-7। ट्रोफिमस को मिलेटम में बीमार छोड़ दिया गया था। 2 तीमुथियुस 4:20। क्यों? प्रेरितों के काम 28:8-12-9। तीमुथियुस को अक्सर बीमारियां होती थी और पौल ने उसे चिकित्सीय सलाह दी। 1 तीमुथियुस 5:10-12-23। ल्यूक एक प्रिय चिकित्सक था, वो व्यवसाय से बाहर क्यों नहीं था? कुलुस्सियों 4:14। जब पौलुस प्रेरित में दुर्बलताएं थी और मसीह ने उससे कहा कि अनुग्रह ही पर्याप्त है। 2 कुरिन्थियों 12:7-12-9। भगवान ने हमें वो सब कुछ दिया है जिसकी हमें आवश्यकता है। वो इससे अधिक आपको आशीर्वाद क्यों देगा? उपचार मंत्रालय भगवान के पर्याप्त प्रावधान को अस्वीकार करते हैं और दृष्टि से नहीं चलने से इनकार करते हैं। परमेश्वर ने इपफ्रुदीतुस पर दया की। उपचार अब सर्वव्यापी नहीं था। फिलिपियो 2:25-12-27। क्या भगवान मुझे ठीक करेंगे? वो शायद नहीं। तुम अंततः मर जाओगे। फिर क्या? मसीह में आशा आपके साथ क्या होता है, ये इस बात से कम महत्वपूर्ण है कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। परमेश्वर हमें आशा देता है, हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं। रोमियो 8:18-18, 22-25। आज परमेश्वर का उपचार कार्यक्रम मृत्यु और पुनरुत्थान है। ये एक ट्रेड इन प्रोग्राम है। क्या भगवान मुझे ठीक करेंगे? उत्तर ये है कि परमेश्वर ने आपके शरीर को ठीक करने का वादा नहीं किया है। 1 कुरिन्थियन 15:19। हमारे शरीर नश्वर है और हमें महिमा की आशा है। 2:13। फिलिपियों 3:21। 1 कुलुस्सियों 15:53। यदि आप बीमार हैं तो आपको डॉक्टर की आवश्यकता है। यदि आप ईश्वर की सहायता की तलाश में हैं तो उसकी शक्ति की ओर देखें। मसीह पुनरुत्थान में है, कोशिका पुनर्जनन की शक्ति में नहीं। यदि आप आशाहीन हैं, मसीह पर भरोसा रखें तो वो आपको धार्मिकता और वास्तविक आशा का वादा करता है। यदि आप ठीक हो जाते हैं या यदि नहीं, 1 थिस्सलुनीकी 5:18। आपकी आशा प्रभु में है, उपचार में नहीं।